एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और इन प्रश्नों को प्रारंभ करने से पहले आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिले। और यह प्रश्न आप लोग इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी यह क्वेश्चंस अवेलेबल है। ओके, तो आइए इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है 1764 ईस्वी में, बी 1765 ईस्वी में, सी 1766 ईस्वी में एंड डी 1767 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा बी 1765 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह की पराजय हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण बंगाल पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर लिया या स्थापित कर लिया। ओके, अगला प्रश्न है, मुंबई पुर्तगालियों से 1661 ईस्वी में दहेज में किसे मिला। ऑप्शन ए है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड यानी चार्ल्स द्वितीय को, बी जमोरिन कालीकट के शासक को, सी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को और डी महारानी विक्टोरिया को। इसका सही आंसर होगा ए ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ बंबई दहेज के रूप में, पुर्तगालियों ने दिया। ओके, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसे HRA के नाम से भी जाना जाता है। ओके, HRA। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ऑप्शन ए है 1920, बी 1924, सी 1928 एंड डी 1930। इसका सही आंसर होगा 1924 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, बाल गंगा तिलक का पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। ओके, बाल गंगाधर तिलक का पत्र था। तो बाल गंगाधर तिलक का पत्र था, कौन सा पत्र था। ऑप्शन ए है केसरी, बी हरिजन, सी कॉमनवेल्थ एंड डी न्यू इंडिया। इसका सही आंसर होगा ये केसरी। केसरी जो पत्र था बाल गंगाधर तिलक का था। ओके, जबकि हरिजन महात्मा गांधी जी द्वारा निकाला गया पत्र था। आगे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया पत्र था। ओके, तो एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि न्यू इंडिया पत्र किसका है, कॉमनवेल्थ पत्र किसका है, तो एनी बेसेंट का है। जबकि हरिजन महात्मा गांधी जी का है और केसरी बाल गंगाधर तिलक का है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक का पत्र था तो केसरी। ओके, अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 ईस्वी, बी 1880, सी 1885 एंड डी 1890। इसका सही आंसर होगा ये 1875 यानी 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई, यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो बम्बई में हुई। ओके, आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई 1875 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर था। ऑप्शन ए है मद्रास, बी बम्बई, सी कलकत्ता एंड डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर होगा ए मद्रास। और मद्रास के पास अडयार नामक स्थान है, उसी अडयार स्थान पर इस संस्था का मुख्यालय स्थापित था। ओके, और इसमें अडयार नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन में मद्रास सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड बेंटिंग एंड डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ। ओके,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड हार्डिंग एंड सी लॉर्ड कर्जन एंड डी लॉर्ड रीडिंग। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया। ओके, और इसे हड़प नीति के भी नाम से जाना जाता है, अथवा जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था भारत में। ओके, अगला प्रश्न है, बंगाल में दोहरा शासन किसके समय में लागू हुआ? यानी दोहरा शासन से तात्पर्य है द्वैध शासन। ओके, तो द्वैध शासन किसके समय में लागू हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड डी लॉर्ड लिटन। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ये लॉर्ड क्लाइव के समय में बंगाल में द्वैध शासन अथवा दोहरा शासन व्यवस्था या प्रणाली लागू हुई। अगला प्रश्न है, भारत में पहली भारतीय सिविल सेवा 1922 में हुई। ओके, प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं। भारत में पहली भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1922 में हुई। कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, बी मुंबई, सी दिल्ली एंड डी कलकत्ता। इसका सही आंसर होगा ए इलाहाबाद में। भारत में पहली भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद में किया गया था 1922 में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के किस राजा ने भारत की यात्रा की थी? ओके, ब्रिटेन के किस राजा ने भारत की यात्रा थी? यहाँ पर एक शब्द मिस हो गया है, यात्रा की थी। ओके, ब्रिटेन के किस राजा ने भारत की यात्रा की थी? ओके, ऑप्शन ए है जॉर्ज पंचम, बी जॉर्ज फर्स्ट एंड सी चार्ल्स फर्स्ट यानी प्रथम एंड डी एडवर्ड सप्तम। इसका सही आंसर होगा ए जॉर्ज पंचम। ओके, अगला प्रश्न है, किसके काल में इमारत संरक्षण एक्ट लागू हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन एंड डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा सी लॉर्ड कर्जन के समय में इमारत संरक्षक एक्ट लागू हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय था, तो भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो एंड लॉर्ड रिफन। इसका सही आंसर होगा बी लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। और भारत के प्रथम वायसराय 1858 के एक्ट के द्वारा बनाया गया। ओके, और इस एक्ट के बाद भारत का वायसराय पद क्रिएट किया गया और इसी एक्ट में लॉर्ड कैनिंग के नाम का मेंशन किया गया। और लॉर्ड कैनिंग इस प्रकार भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ओके, तो अंतिम गवर्नर जनरल थे और इन्हीं को प्रथम वायसराय के पद पर नियुक्त कर दिया गया 1858 के एक्ट द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है, प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी हैं, किसने कहा? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड डी लॉर्ड रीडिंग। इसका सही आंसर होगा बी लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटेन लौटने पर महाभियोग चलाया गया? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड डलहौजी एंड डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को ब्रिटेन वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत में स्त्री शिक्षा की अनुमति किसने दी? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, एंड सी लॉर्ड हार्डिंग, एंड डी लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर होगा ए विलियम बेंटिंग। ओके, अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में 1891 की जनगणना हुई? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड लैंसडाउन, एंड डी एल्गिन सेकंड। ओके, इसका सही आंसर होगा सी लॉर्ड लैंसडाउन के समय में 1891 की जनगणना हुई थी। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मॉडर्न हिस्ट्री के यानी आधुनिक भारत के। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। तब तक